नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, आज नई मंडी गड़साना की बात करेंगे। गड़साना पंचायत समिति जो है, इसी के अंतर्गत 36 ग्राम पंचायतें भी हैं, उनके बारे में, जल मिशन योजना के बारे में भी बात करेंगे। और सबसे पहले पीडब्ल्यूडी द्वारा जो गड़साना नई मंडी में तहसील रोड है, जो सखी चौक से लेकर तहसील तक पूर्व से पश्चिम तक जो रोड है, जिस पर पुलिस स्टेशन भी है, तहसील भी है, गुरुद्वारा सिंह सभा भी है और बस अड्डा भी है, और ये इसीलिए मुख्य सड़क मार्ग है। और इसकी हालत इतनी जर्जर, इतनी ये क्षतिग्रस्त हो चुकी थी, इस पर बरसात का पानी यानी वाटर लॉगिंग हो जाती थी, सड़क पर पानी जमा रहता था और इस वजह से ये सड़क टूट चुकी, क्योंकि यहाँ नालों की व्यवस्था नहीं है और पानी की निकासी जो है वो हो नहीं पाती। इसलिए यहाँ जो सड़कें बहुत जल्द ही टूट जाती हैं, क्योंकि एक तो ठेकेदार जो है वो काम ही जो इस प्रकार का निर्माण कार्य करते हैं, उसमें घटिया जो सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है, मापदंड जो होते हैं उनके अनुसार इसमें वो मटेरियल नहीं लगाया जाता है, इसलिए। और दूसरा, ऊपर से बरसात का जमा पानी और उसमें से जब वाहन निकलते हैं तो ये जो पानी है उसकी वजह से ये सड़कें बहुत जल्दी टूट जाती हैं, क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, सड़कें गड्ढों में तब्दील हो जाती हैं। लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग है, उसके द्वारा जब ठेकेदारों को कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं तो ऐसे चुनकर ठेकेदार जो हैं उनको ठेके दिए जाते हैं जो सरेआम धांधली और सरेआम भ्रष्टाचार करते हैं। जब उनसे कोई भी जनप्रतिनिधि बात करता है तो वो बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते, इतने वो मनमानी से काम करते हैं कि अभी फिलहाल कुछ ही दिन पहले यानी हफ्ता भर पहले यहाँ नई मंडी गड़साना में इसी जिस रोड की मैं बात कर रहा हूँ ये बनाई गई थी, और एक तरफ ये सड़क बनती जा रही थी और पीछे से ये साथ के साथ टूटती जा रही थी। जब यहाँ के व्यापार मंडल अध्यक्ष और पंचायत समिति के उप प्रधान विनोद छिंपा ने उनसे बात की तो उन्होंने बिल्कुल बात को अनसुना कर दिया और उन्होंने अपनी बेबसी, अपनी जो है मजबूरी भी ये बता दी कि हमने जो विभाग के अधिकारी हैं उनसे हमने बात की है, लेकिन हमारे कोई बात नहीं सुनता, वो अपना शेयर मांगते हैं, अपनी हिस्सेदारी मांगते हैं। उन्होंने शरेआम भ्रष्टाचार की बात कर दी ठेकेदारों ने। तो इतना ये भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच चुका है और लोग बाग जो हैं वो बहुत दुखी हैं। निर्माण कार्यों के लिए करोड़ों रुपए का बजट आ रहा है, लेकिन ये सही तरह से इसका उपयोग नहीं किया जा रहा। ये कहीं ना कहीं ये जितना भी बजट है, करोड़ों रुपए का बजट, ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। लेकिन जो लोग हैं, जो उपभोक्ता गण है या मंडी वासी हैं या जनप्रतिनिधि गण है, वो बार बार अपने शिकायत दर्ज करवा रहे हैं, लेकिन यहाँ न तो कलेक्टर बात सुन रहा है, न पीडब्ल्यूडी के अधिकारी सुन रहे हैं और न ठेकेदार ही सुन रहे हैं। और सरेआम ये जो है भ्रष्टाचार वहां सड़कों पर देखने को मिल रहा है। अभी विनोद छिंपा जो पंचायत समिति गड़साना के उप प्रधान है, उन्होंने 5-7 दिन पहले यहाँ कुछ समय के लिए धरना भी दिया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जहां जहां नई सड़क जो है वो टूटी हुई थी वहां उन्होंने पेचेज लगाना शुरू कर दिया, यानी टांके लगाने शुरू कर दिए। लेकिन सच ये है कि ये पूरी की पूरी सड़क फिर से मापदंडों के अनुसार बननी चाहिए, लेकिन वो अभी तक ज्यों की त्यों पड़ी है। ठेकेदार मनमानी से अभी निर्माण कार्य जारी है, फिर से वहां कंक्रीट वो डाला जा रहा है, बजरी डाली जा रही है और निर्माण कार्य चालू है और कोई जांच नहीं हो रही, कोई अधिकारी यहाँ इंस्पेक्शन के लिए, निरीक्षण के लिए नहीं पहुंचा। इसलिए विनोद छिंपा जो उप प्रधान है गड़साना पंचायत समिति के 21 तारीख को यानी 21 अक्टूबर मंडे सोमवार को आमरण अनशन पर बैठने जा रही हैं। उन्होंने पूरे गड़साना क्षेत्र, पूरी पंचायत समिति क्षेत्र के अंदर बड़ी धूमधाम से प्रचार किया है और उम्मीद जताई जा रही है कि यहाँ हजारों की संख्या में लोग बाग सोमवार को गड़साना तहसील कार्यालय के सामने धरना देंगे, बैठेंगे। और यहाँ ये जो धरना है ये राजनीतिक ना होकर ये सामाजिक धरना है, क्योंकि सभी समाजों के लोग पीड़ित हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है जो जल मिशन योजना के तहत जो निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, जिनमें करोड़ों रुपया जो है बजट पास हुआ है, लेकिन जिस भी गांव में डिग्गियों का काम जो है दुरुस्तीकरण चल रहा है या नए निर्माण कार्य चल रहे हैं, दीवारें जो है 4 दीवारी जो वाटर वर्क्स के अंदर है, डिग्गियों के चारों तरफ बनाई जा रही हैं, उसमें घटिया दर्जे की ईंटें, 2 नंबर की ईंटें, घटिया दर्जे का सीमेंट उपयोग किया जा रहा है
और जो पुरानी ईंटें डिग्गियों के अंदर से निकाली उखाड़ी गई हैं, जो आज से 50 वर्ष पहले डिग्गियों के निर्माण कार्य में प्रयुक्त की गई थी, उन्हीं को निकालकर फिर से वही उनके अंदर लगाई जा रही हैं। और जब कोई भी ग्रामीण, ग्रामवासी या सरपंच इस बात को लेकर, इस घटिया निर्माण को लेकर अधिकारियों के पास जाते हैं, एक्शन या जेईएन है, किसी के पास जाते हैं, तो उनकी बात बिल्कुल उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। और अगर कलेक्टर के पास जाते हैं तो वो जांच के नाम पर आश्वासन देते हैं कि हम कुछ दिन के बाद आपके गांव में आपके डिग्गी का निरीक्षण करेंगे, और सड़क निर्माण को लेकर कोई कंप्लेंट जाती है तो उसको भी इसी प्रकार झूठे झांसे पे झांसे दिए जा रहे हैं, तारीख पे तारीख दी जा रही है, लेकिन हकीकत यानी धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा, न कोई जांच हो रही है, न कोई निर्माण कार्य जो है वो रोके जा रहे हैं, वो उसी तरह से चल रहे हैं मानो सरकार ने ये मन बना लिया है कि हम तो घटिया दर्जे का जो सामग्री है वो लगाएंगे। ठेकेदारों को पूरी छूट दे रखी है प्रशासन ने भी, और कहीं ना कहीं पूरी प्रशासन की इसके अंदर मिली भगत है। तो आज सायंकाल 4 बजे उप प्रधान गढ़साना पंचायत समिति विनोद छिंपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। आइए हम आपको उनसे मुलाकात करवाते हैं और आप देखें उन्होंने क्या कुछ कहा। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो जनप्रतिनिधि हैं उनमें वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरसुख जी चौधरी भी मौजूद थे, विक्रम तंवर थे, और अब्दुल करीम जो युवा कांग्रेस मोर्चा के अध्यक्ष हैं विधानसभा अनूपगढ़ के, वो भी यहाँ मौजूद थे, और बहुत सारे पत्रकार बंधु भी इसमें थे। और आइए सुने विनोद छिंपा उप प्रधान पंचायत समिति गढ़साना ने क्या कहा। विनोद जी, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या उद्देश्य है, किस कारण से आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू किया? पहले तो विकास जी, सभी निशांत जी, आपका, भाई साहब का, मंगीलाल जी, प्यारेलाल का, सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है पत्रकार हैं उनका बहुत बहुत कोटि कोटि आभार। जो जनहित के मुद्दे हमने उठाए हैं उनमें आप लोग हमारा सहयोग कर रहे हैं, तभी ये मुहिम आगे बढ़ी है। अगर आप हमारा सहयोग नहीं करते तो कोई भी अधिकारी किसी की हमारी सुनता नहीं था। अब आप मेन जो आपका उद्देश्य है क्या है, किस चीज़ को लेकर आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की? उद्देश्य सर, मेरा पहले तो उद्देश्य था पीएचडी विभाग द्वारा हर गांव में, हर ग्राम पंचायत में जो वाटर वर्क्स बने हुए हैं, किसी भी वाटर वर्क्स में 108 वाटर वर्क्स है, करीबन 36 पंचायतों में 108 वाटर वर्क्स बने हुए हैं। करीबन 10 वाटर वर्क्स में डिग्गियों को छोड़ के करीबन 100 वाटर वर्क्स की डिग्गियों में कहीं भी पीने का शुद्ध पानी जो फिल्टर द्वारा जाता है, 3 जगह फिल्टर होता है, पहले टैंकी से फिल्टर में डालते हैं, फिर ऊपर टैंकी में चढ़ाते हैं, फिर एक फिल्टर में आता है, फिर वो गांव में सप्लाई दी जाती है। तो प्रधान जी, ये आपको किसने ये इस प्रकार का ये पूरा ब्यौरा दिया कि इतने गांव में इतने? सर, हमारे श्री गुरलाल जी बराड़, स्वर्गीय गुरलाल जी बराड़ का लड़का सरपंच कमरपाल सिंह, उन्होंने बुलाया कि ताऊ जी आप हमारे पीएचडी विभाग में जो वाटर वर्क्स बने हुए उनके हालात देखो। फिर विक्रम जी तंवर ने बुलाया कि हमारे वाटर वर्क्स के हालात देखो। फिर इसने यहाँ 3 एबल्डी ने बुलाया। फिर आप प्रैक्टिकली वहाँ गए? प्रैक्टिकल में गया और मौके पर देखा और बहुत दुख हुआ भाई, ये हालात है पीएचडी विभाग के। करोड़ों रुपए का बजट, करीबन हर गांव में एक टैंकी जल मिशन योजना में प्रधानमंत्री ने दी थी। आप पंचायत समिति के उप प्रधान हो विनोद जी, तो राजस्थान की जब सरकार, तत्कालीन सरकार कांग्रेस की थी, तो उस समय आपने ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया? आप क्यों शुरू किया इस मुद्दे को आपने? सर, करीबन 8-10 महीने हो गए भाजपा की सरकार को बनी। मैं मेरी सरकार का पक्ष नहीं ले रहा। उन्होंने उसके टाइम भी जो अधिकारी थे ना वही अब पड़े बैठे, जैसे सोनकरा जी 3 अधिकारी है, इन्होंने क्या किया, 6 महीनों का टेंडर बना दिया, 6 महीने मैं रहूंगा, 6 महीने तुम, 6 महीने बाद में। गहलोत सरकार, हमारी सरकार में कमी है, मैं नहीं कह रहा भाजपा, मैं भाजपा की तो बुराई कर ही नहीं रहा, हमारी सरकार में शुरू है ये प्रोजेक्ट। वही अधिकारी बैठे, उन अधिकारियों द्वारा किसी भी गांव में फिल्टर, 4 दीवारी डिग्गियों की कहीं भी गौर नहीं करी, और इतनी बीमारियां पैदा हुई हैं बच्चों में उन पानी पी के। मैं अधिकारियों से कहूँगा पीएचडी विभाग के भी कि कोई भी 36 पंचायतों में 3 वाटर वर्क्स चुन लो, जहाँ हम बताएंगे 3 वाटर वर्क्स उसमें 6 डिग्गी है, सभी अधिकारी एक गिलास पानी पी के दिखा दे, मैं मेरा आंदोलन। कितने पंचायतों में आप गए हो? मैं करीबन 10 पंचायतों घूमा हूँ। अच्छा, जिस प्रकार छिंपा जी आपने बारीकी से ये चीज़ों को समझा है,
मैं जानना चाहूंगा कोई अधिकारी के साथ आपकी वार्ता हुई या वार्ता के लिए आपको बुलाया गया, क्योंकि बीच में आपने एक स्टेटमेंट दी थी कि इस प्रकार अगर चिंपा जी चलते रहे तो हम मारने की कोशिश की, आपने धमकी की बात बताई थी उस स्टेटमेंट में, क्या वो सत्य है? या अधिकारियों के साथ आपकी वार्ता हुई है, कितना आप सत्य मानते हो? अगर आप धरना प्रदर्शन करते हो, कल को आपके साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो उसके जिम्मेदार आप किसे मानते हो? सर निशांत जी, पहले तो मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि किसी भी अधिकारी की कलेक्टर 25 किलोमीटर दूर है, एससी कलेक्टर महोदय बैठे हैं, पीएचडी विभाग के अधिकारी बैठे हैं, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी बैठे हैं, किसी ने शुद्ध नीली इसको हल्के में ले रहे हैं। और मैं गांव में हमारी पूरी टीम, अरशुद जी, विक्रम जी, अब्दुल जी, कमरपाल जी, सभी जो भी काफ़ी नाम है, किस किस का बताऊँ, सभी लगे। हमें गाँव में इतना भरपूर समर्थन मिल रहा है कि यहाँ जब भीड़ होगी ना तो आप देखना भी ये जन सैलाब कहाँ से आए। कितने तारीख का ऐलान आपका? 21 तारीख को मैं आमरण अनशन पे बैठ रहा हूँ। कितनी भीड़ जुटने की संभावना है जी? कितनी भीड़ जुटने की संभावना? देखो मुझे कोई अंदाजा नहीं है कितनी भीड़ है। जनहित का मुद्दा है, हम जनहित मुद्दे को लेके बैठे हैं। हमारे हम 10 तो बैठेंगे भूख हड़ताल पे, करीबन 10। किस प्रकार की तैयारियां, किस प्रकार की तैयारियां हर गांव में मैंने जो भी साधन किसी ने मांगे, व्यक्तिगत साधन लेके लोग आएंगे। अगर मैं हमारे घर से ही मांगे तो हम घर से भी देंगे। चिंपा जी, एक बात और जानना चाहूंगा, जिस प्रकार आज आपने टैक्सी स्टैंड में बताया कि इस मुद्दे को उठाने के लिए मैंने अपना प्लाट भी सेल कर दिया, आपने ही क्यों सेल किया? आपके, मैं समझना चाहूंगा और भी बहुत नेता हैं यहाँ पर जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं चुनाव के समय, आखिरकार वो आम जनता को भूल क्यों जाते हैं, लेकिन उनके सिर्फ वादे ही रह जाते हैं, वो समझना क्यों नहीं चाहते आम जनता की पीड़ा? सर मैंने जो प्लाट की बात कह रहे हो ना अभी जी, वो मेरे पोती के नाम मैंने प्लाट किया था। मेरी पोती 5 साल की होगी जी। मेरी मिसेज इस दुनिया में नहीं है जी। बच्चे मैंने शादी कर दी, कल को इस बच्ची का क्या होगा? तो 10 साल, मेरी उम्र कितनी है? 15 साल होगी। उसके बाद इस बच्ची का क्या भविष्य, उसके लेके मैंने वो प्लाट दिया था जी। मैंने किसी से भी मैं ये किसी से भी 1 रुपया इस आंदोलन में 1 रुपया नहीं लूंगा, ना लिया है। मैंने ये सोचा भी इलाके की जनता, जो आने वाला भविष्य है बच्चों का, जो रोग लग रहे हैं वो मरेंगे। अगर मैं मेरा प्लाट लगा दूंगा तो उन दुआ से मेरी पोती की भी शादी होगी और मेरे बच्चों का भी भविष्य बनेगा। ऊपर वाला बहुत दयावान है, उसके घर देर है अंधेर नहीं है, इसलिए मैंने वो प्लाट बेचा है। आने वाली पीढ़ी बचे और वो बच्चे जो बचपन से कोई बड़ा होके आर्मी में जाएगा, बीएसएफ में जाएगा, कलेक्टर बनेगा, जब ये गंदा पानी पी पी के वो उनकी जब बुद्धि नहीं रहेगी तो वो कहाँ से विकास? तो प्रशासनिक अधिकारी कहाँ गए और जनप्रतिनिधि कहाँ गए चिंपा जी, जो नजदीकी से ये चीजों को समझने वाले हैं, वो सरकार तक बात पहुंचाने का काम करते हैं कि इस भ्रष्टाचार को उजागर किया जाए, ये करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार है, तो वो जनप्रतिनिधि कहाँ घूम रहे? मैं जनप्रतिनिधियों को 5-6 को छोड़ के किसी अधिकारी ने कोई शुद्ध नीली विकास जी, सर जी मांगीलाल जी, किसी भी अधिकारी ने शुद्ध नीली, किसी ना कोई पीएचडी विभाग ने, ना पीडब्ल्यूडी विभाग ने। कुछ सरपंच जो जब पहले हारे हुए हैं और अब वर्तमान में भी है, जैसे 12 मिली के मेघराज जी है, देसली के ताराचंद जी है, बुद्धराम जी है, और भी सरपंच मेरा याद रोज जी, जो भी अन्य जो सरपंच और भी है, उन्होंने मुझे कहा है कि विनोद हम आपके साथ हैं इस जनता की भीड़ लाने को। क्या विनोद जी, आपको टारगेट तो नहीं किया जा रहा? आगे लाके तमाम लोग जो आगे ला रहे हैं वो टारगेट तो नहीं कर रहे हैं, कहीं भीड़ ना हो पाए? सर भीड़ ना हुई तो मेरे जो साथी है, भीड़ ना तो जनहित का मुद्दा है। मुझे इससे, मैं आरक्षण पे बैठूंगा, चाहे मैं बाहर उस आंदोलन में बैठूंगा, भूख हड़ताल पे बैठूं, चाहे हम 4-15 बैठेंगे, भूख मर जाएंगे जी। ना आए तो ये जनहित का मुद्दा है मेरे लिए, तो मैं कर नहीं रहा, जनता की भविष्य के लिए। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा भी ज़्यादा से ज़्यादा, मेरा गरीब परिवार से हूँ, मैंने अपना प्लाट भी इस पर न्यौछावर कर दिया, किसी संदर्भ में नहीं लूँगा, और ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग मेरे आके इस धरने में दे ताकि बच्चों का भविष्य बने, शुद्ध पानी मिले। एक बात और बताओ प्रधान जी, आप मंडी में रहते हैं, आप उप प्रधान हैं पंचायत समिति के, और मंडी के अंदर बहुत सारे संगठन हैं, सामाजिक संगठन हैं, व्यापारी गण हैं, किराना संघ है, व्यापार मंडल संघ है, तो ये इन सब से आपने कोई वार्ता की? सहमत है सब? मैं व्यक्तिगत विकास जी, निशांत जी, सर व्यक्तिगत कालीन पत्रकारों के पास और जो पदाधिकारी है उनके पास गया था, सबको मैं लेटर दे के और एक स्मृति चिन्ह ईश्वर भगवान का मैंने बनाया,
मैं सभी को देख के मैंने नहीं, मैं व्यापार नहीं व्यापार मंडल की मैं व्यापार मंडल पे आ रहा हूँ। व्यापार मंडल के जो शुद्ध व्यापार मंडल के अध्यक्ष उनको मैं लेटर दे के आया हूँ, किराना यूनियन को दे के आया हूँ, मनियारी यूनियन के दे के आया हूँ, वर्कशा मार्केट के दे के आया हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के दे के आया हूँ। अब मैं किशन जी दुग्गल से अब हम जा रहे हैं, किशन जी दुग्गल को व्यापार मंडल के अध्यक्ष को दे रहे हैं, उन्होंने मुझे सहयोग की, सभी ने किया है। अब हम इस आंदोलन में आपके साथ हैं। प्रधान जी ये एक बहुत बड़ा स्टेप उठा रहे हैं, एक जन आंदोलन है, तो इसके लिए सबका सहयोग जरूरी है। सभी का सहयोग मांगे, मैंने धन का नहीं मांगा जी। एक और बात, मैंने धन का मांगा भी मेरा वहाँ आके मुझे हमें शिल्पा जी एक बात और समझना चाहूंगा, श्वेत पोस्ट वाले करोड़ों रुपए चुनाव में लगा देते हैं, आखिरकार आम जनता की जो पीड़ा है उसको क्यों नहीं उठाते? आखिरकार वो मुद्दों पे पैसे क्यों नहीं लगा पाते? चुनाव में जीतने के लिए झूठे वादे कर वो ग्राउंड में आ जाते, इस पे क्या कहोगे? पहले तो मैं निशाद से सबसे पहले तो ये किसी पार्टी का राजनीतिक मुद्दा नहीं है। मैंने कांग्रेस से हट के इस मुद्दे को लेके चला। मेरे जो होल्डिंग वहाँ लगेंगे ना, वो जो देश के लिए शहीद हुए हैं उनके लगेंगे, जो पीएचडी विभाग की गाँव की डिग्रियाँ उनके पोस्टर लगेंगे। ये सफेद पोस्ट वाले को मैं किसी को नहीं कहता, क्यों मैं 35 साल राजनीति की है, मुझे पता है। वोटों के लिए सब उस टाइम वादे करते हैं और बाद में वो नेता हमें नहीं मिलते हैं, मुझे दुख आता है। इसीलिए मैंने इस कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ, सिपाही रहूँगा, झंडा उतारूंगा नहीं, लेकिन मैं पार्टी के लिए काम नहीं करूँगा। अच्छा अशोक जी, क्या कहना चाहेंगे? आज जैसे आंदोलन की अगुवाई विनोद जी छिंपा कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप, क्योंकि आप वरिष्ठ कांग्रेसी हैं? विनोद जी छिंपा के साथ हैं इस मैटर को लेके कि जनता ये मैटर जो है ना, गांव के वाटर्स की जो हालत है ना, ये वाकई दयनीय है। चाहे किसी भी वाटर्स में आप चले जाओ, किसी भी गांव में देख लो, मतलब हालात इतने बिगड़े हैं, आज के नहीं है, काफ़ी समय से इतना गंदा हाल है इनका। ये अधिकारी आज ध्यान नहीं दे रहे। अपनी मंडी के देखो, जगह जगह पाइप में लीक है, इन पाइप में गंदा पानी जा रहा है। ये इसके साथ है, बिल्कुल समर्थन साथ है, समर्थन। अच्छा विनोद जी, अब ऐलान क्या रहेगा आपका? ऐलान 21 तारीख को मैं सबसे ज़्यादा से ज़्यादा अपील करूँगा आपके द्वारा। कितने बजे कार्यक्रम? मैं 10 बजे आमरण अनशन पर बैठ जाऊँगा सर। कहाँ बैठेंगे आप? एसडीएम ऑफिस के सामने टेंट मैंने कर लिया है 100-150। क्या प्रशासनिक अधिकारियों को इसकी सूचना दी है? उन्होंने सूचना लेकर आपसे कोई बात की? कोई किसी अधिकारी ने कहीं सुध नहीं ली, हल्के में ले रहे हैं। क्यों? राम ईश्वर को पता है किसका दबाव है, मंत्रियों का, संतरियों का। मुझे भी शंका है। सुनने में ये भी आ रहा है कि आपने मुकदमा भी करवाया है। मैंने एसएबी में सर रजिस्ट्री करा दी दोनों डिपार्टमेंटों की। मुख्यमंत्री महोदय को मैंने ईमेल द्वारा और रजिस्ट्री की है, केंद्रीय मंत्री जल संसाधन मंत्री को मैंने रजिस्ट्री की है, एसएबी को मुकदमा कराया है। मैंने सभी विभागों को लिखित में उनसे रिसीवर लेके आया हूँ, एसडी महोदय से, तहसीलदार महोदय से भी सर मेरी जान को भी खतरा हो सकता है। मैं अशोक जी कांटे से राजेंद्र सिंह धालीवाल जी के साथ 2 GT जा रहे थे, सीसी कैमरे में शायद वो फोटो है, अगर वो चेक करेंगे जी। मुझे तहसीलदार महोदय ने कहा भी आप केस कराओ। मैं कहा सर मैं किस पे केस कराऊं? मैं उस परिवार से गुरु गोविंद सिंह ने जब 5 पैरों ने सिर मांगा था ना छिंपो से, तो हमने शीश अपना देने के लिए भी इनकार नहीं किया था, हमने हमारा शीश दे दिया था 5 पैरों के लिए। मैं डरने वाला बात नहीं रहूँगा ना डरूंगा, लेकिन किसी अधिकारी ने सुध नहीं ली। कल को मेरे साथ कोई भी घटना होती है, जैसे वो 2 GT से हम अशोक जी चौधरी साहब के कांटे से 2 GT जा रहे थे 2 आदमी जी, वहाँ आगे एक कॉलोनी है, कच्चा रास्ता है, वो मोटरसाइकिल से हमारे पीछे कहाँ से थे कहाँ से हमें नहीं पता, 2 आदमी थे, हेलमेट लगा दोनों के, शायद नंबर भी मेरे याद है 7 नंबर है RJ 7। हमें क्या पता था भी हमारे पीछे, हमें रुकाया, हमने सोचा कोई रास्ता पूछ रहे होंगे। हमें यह कहा कि अगर आपने 21 तारीख को धरना दिया ना, तो आपकी हालात हम वो करेंगे, आप जिंदगी में याद रखें। छिंपा जी एक बात और जानना चाहूँगा, जिस प्रकार ये धमकी मिलती है, आम लोगों के क्या पीड़ा है? आप तो जनहित के मुद्दे उठा रहे हो। मैं जनहित के मुद्दे हटा रहा हूँ। अब मैं किसी कौन से डिपार्टमेंट का नाम लूँ? ठेकेदारों को लूँ या PHD के अधिकारियों का लूँ, कोई PWD के अधिकारियों, विकास किसका नाम लूँ? अच्छा विनोद जी, बात करना चाहूँगा मैं, गड़साना पंचायत समिति का जो प्रधान है जी सर, वो आपके कांग्रेस के हैं, विधायक कांग्रेस की है। अगर गंगानगर और हनुमानगढ़ लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए, क्योंकि आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ये योजना है, जल जीवन मिशन योजना को लेकर आप भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं, तो सांसद जो हैं वो कुलदीप जी इंदौरा हैं, जो आपके काफ़ी
चेते भी हैं। तो आपको धरने में बैठने की क्या जरूरत है? आप उनसे डायरेक्ट बात करें ताकि इस मुद्दे को उठाया जाए। मैं कुलदीप जी इंदौरा जी जो मेरे बड़े भाई है, मेरे से 7 महीने बड़े हैं, मैंने कुलदीप जी से बात की। उन्होंने क्या विनोद मेरी चाहिए चेन्नई वो जा रहे हैं, उनकी टिकटें पहले बुक है क्यों वो पीसीसी के जनरल सेक्रेटरी हैं, तो वो वहाँ जा रहे हैं। उन्होंने कहा भी मैं आपके साथ नहीं, सांसद अगर फोन करे कॉल करे तो इस मुद्दे का हल हो सकता है, आपको भूख हड़ताल बैठने की जरूरत नहीं है। सर अब इसके बारे में तो मैं क्या कहूँ, तो आपको ये बात करनी चाहिए उनसे। कुलदीप जी को पता है, लेकिन कुलदीप जी ने कहा भी आप धरने पे बैठो, मैं आपको पूरा समर्थन। और क्षेत्रीय विधायक भी आपके कांग्रेस पार्टी के, क्या उनसे बातचीत हुई? क्षेत्रीय विधायक को मैंने फोन पे बात की कि मैडम ये मामला है, आप इसमें मेरी मदद करो, क्या मैं आऊँगी। मैंने ये भी कहा कि ब्लॉक अध्यक्ष को बुला के मीटिंग करो, तो उनको मुझे कहा है मैंने, अब मैं कल हम जा रहे हैं। आप पार्टी के वो नेता हैं जो धरातल से ऊपर उठे, क्योंकि आपने बहुत संघर्ष किया है लंबे समय से। तो पार्टी के जो मौजूद नेता हैं, हर्षुख जी तो आपके साथ हैं क्योंकि ये वरिष्ठ है अपने, तो इसके अलावा कोई नेता जो हैं आपके कांग्रेस के, वो उन्होंने आपका साथ दिया है? जैसे ब्लॉक अध्यक्ष हुआ या अन्य पार्टी के, क्या इस प्रकार की कोई कांग्रेस की मीटिंग होकर एक बड़ा आंदोलन करने की रणनीति बनाई जाए, इसको लेकर कोई बातचीत हुई आपकी? सर मैंने ये पार्टी का मुद्दा ही छोड़ दिया। अच्छा। मैंने बीजेपी के, बजरंग दल, हिंदू संगठन, विश्व हिंदू संगठन रात में मिला, उनको समर्थन चिन्ह दिया है, उन्होंने मुझे पूरा समर्थन दिया है। अब इसमें मैं बता दूं कांग्रेस के हमारे पदाधिकारी हैं जो, उनको मैंने बोला भी मैं वहाँ राजनीति नहीं करूँगी, सिर्फ पीएचडी के और जनता की। वहाँ पार्टी का कोई झंडा नहीं लगेगा? कोई झंडा, कोई बैनर नहीं, किसी की फोटो नहीं, सीधों की फोटो लगेगी। और जो वाटर वर्क्स में गंदा पानी है उनकी फोटो 50 फोटो लगाऊंगा मैं, 8वीं 10वीं। एक बात और समझना चाहूँगा, जिस प्रकार आप आंदोलन कर रहे हैं, भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं, आम जनता की पीड़ा को समझाए, क्या इस धरने से, भूख हड़ताल से अधिकारी चेतेंगे? क्या इस भ्रष्टाचार का जो खुलासा है वो हो पाएगा? क्या जो ऊपर नीति अपने कह सकते हैं कि उनके जो चाहता है वो उनको बचाने में कितनी कोशिश? हार्ट की बीमारी है, शुगर से मैं पीड़ित हूँ, उम्र भी हो चुकी है 54 साल, दम भी घुटता है। अगर मैं शहीद हो गया, मैं मर गया तो क्या फर्क पड़ता है? इंदिरा गांधी, अटल बिहारी प्रधानमंत्री, राजीव जी से चले गए, देश तो वैसे ही चल रहे हैं। अगर मैं चला गया तो ये ना घरसाना खत्म होगा, लेकिन आने वाले बच्चे तो मुझे याद करें। हाँ जी हर्षुख जी, निवेदन क्या करना चाहेंगे? बस निवेदन है 21 तारीख को 10 बजे ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। अब्दुल जी क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो विकास जी ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो प्रधान छिंपा जी ने जो ये जनहित के मुद्दे उठाए हैं, इनको लेके ये बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं लोगों के लिए। तो मैं तो लोगों से अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप 21 तारीख को 10 बजे पहुँचो, काफ़ी संख्या में। लेकिन हमने गाँवों के अंदर गए भी हैं जहाँ गाँवों के वाटर वर्क्सों की हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। वहाँ के लोगों ने हमें भरपूर रूप से समर्थन दिया है। लोग अपने ट्रालियों से, अपने ट्रैक्टरों पे, पिकअपों पे, गाड़ियों पे यहाँ पहुँचेंगे भारी तादाद के अंदर। ठीक है। ये 21 तारीख को पता लग जाएगा बिना